गाइस, वेलकम बैक। नॉर्मली आज हमारा ब्लॉग का दिन होता है, बट आई एम नॉट टू श्योर अगर आज मैं ब्लॉग करूँगी कि नहीं, बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, प्लस बहुत सारी चीज़ें हो रही है। आज गणेश चतुर्थी है, सो अ वेरी वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। बट द मेन रीज़न जिसकी वजह से मैं आज का वीडियो स्किप नहीं करना चाहती थी इज़ बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर दिस आप लोगों के साथ। अब आप सब लोग जानते हो कि पिछले ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से मैं एक प्री नर्सरी या प्री स्कूल के लर्निंग पैक पे काम कर रही थी, जिसमें इस उम्र के बच्चों को स्कूल में जो जो सिखाया जाता है उनसे रिलेटेड सारी चीज़ों को मैं कंपाइल कर रही थी आप लोगों के लिए। इट वुड बी रॉन्ग टू से कि मैं सिर्फ काम कर रही थी। एक्चुअली ये मैं और मेरी मॉम दोनों मिलके कर रहे थे, फॉर द सिंपल रीज़न कि आप में से आई डोंट नो कितने लोग जानते हैं, लेकिन मेरी मॉम को अपना खुद का प्ले स्कूल एंड प्री स्कूल चलाने का एक्सपीरियंस है ऑफ ओवर मोर देन 5 ईयर्स। इनफैक्ट 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली उनको बहुत ज़्यादा आइडिया है इन टर्म्स ऑफ किस तरह की एक्टिविटीज़, किस तरह के वर्कशीट्स, किस तरह का लर्निंग मटेरियल होता है इस एज ग्रुप के बच्चों का। के बेसिस पे आई हैव कम अप विद दिस। स्पेशली एक ड्राफ्ट कॉपी प्रिंट करवाई है आज के इस वीडियो में दिखाने के लिए, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो ये है, मैंने लास्ट हफ्ते एक गूगल फॉर्म शेयर किया था आप लोगों के इनपुट्स लेने के लिए इन टर्म्स ऑफ कि क्या चीज़ें आपको यूजफुल हो सकती है। तो जो 5-6 क्वेश्चन थे उसमें से एक क्वेश्चन जो मैंने पूछा था वो ये था कि आप लोगों के लिए क्या ज़्यादा सूटेबल होगा, ईमेल के थ्रू इस लर्निंग पैक को ऑब्टेन करना है या फिजिकल कॉपी में। एंड टू माई सरप्राइज मोर देन 50% ऑफ द पीपल सेड कि ईमेल्स है। सो वाइल इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि फिर प्रिंट आउट निकलवाने का मेरे एंड पे, कुरियर करने का ये सारा स्ट्रेस हट जाता है। बट एट द सेम टाइम मुझे लगा कि मुझे पहले आप लोगों को एक स्नीक पीक दे देना चाहिए इसका, सो दैट यू कैन टेक अ मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड वर्कशीट्स है। पर्सनली आई वुड हैव प्रेफर्ड हार्ड कॉपीज अनलेस के मेरे पास एक प्रिंटर हो घर पे, देन ऑब्वियसली सॉफ्ट कॉपी मेक सेंस। ओके, सो नाउ कमिंग टू दिस, ये लर्निंग पैक हमने डिजाइन किया है 2 से 3.5 साल की एज ग्रुप के बच्चों के लिए। इट इज़ इन लाइन विद जो भी स्कूल्स का यूजुअल सिलेबस होता है इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए, उनको क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या सिखाया जाता है, उन सबके बेसिस पे हम लोगों ने ये डिज़ाइन किया है। और ये एक प्रॉपर वन स्टॉप सोल्यूशन है जो भी माँ बाप अपने बच्चों को होम स्कूल कर रहे हैं करंटली, उनको गाइडेंस देने के लिए। इसके अंदर हमने कवर किया है अल्फ़ाबेट्स, फोनिक्स, नंबर्स, जनरल अवेयरनेस, थिंकिंग एबिलिटीज से रिलेटेड वर्कशीट्स, कलरिंग, ट्रेसिंग, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, सारी चीज़ों को कवर किया है एंड वी हैव ट्राइड टू मेक इट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। इसके अंदर अराउंड 90 to 100 वर्कशीट्स होगी और ओवर 200 एक्टिविटीज़ है अक्रॉस दिस वर्कशीट्स। आई क्विकली शो यू 2-3। तो सबसे पहला जो है वो है, वी हैव ऐसे इंडिविजुअल नंबर की वर्कशीट्स जिसके अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज़ होगी, कलरिंग, फाइंडिंग द नंबर, काउंटिंग एक्टिविटीज़, और ऐसा हर नंबर के लिए किया गया है। उसके अलावा 1 से 10 तक के नंबर्स की काउंटिंग रिलेटेड वर्कशीट्स, सीक्वेंसिंग वर्कशीट्स, आइडेंटिफिकेशन वर्कशीट्स, ये सारी वर्कशीट्स भी इंक्लूडेड है। उसके अलावा है सारे अल्फाबेट्स की इंडिविजुअल वर्कशीट्स जिसके अंदर अल्फाबेट्स को कलर करने का, उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को कलर करने की एक्टिविटीज है, अल्फाबेट्स को फाइंड करके आइडेंटिफाई करने की एक्टिविटीज है। उसके अलावा हर 5 या 6 अल्फाबेट के बाद है कुछ वर्कशीट्स जो बच्चों को फोनिक्स रिवाइज करवाएगी उन पर्टिकुलर अल्फाबेट्स के, और उसके अलावा कुछ कंबाइंड अल्फाबेट वर्कशीट्स भी इंक्लूडेड है। उसके बाद है बच्चों की लॉजिकल रीजनिंग या थिंकिंग एबिलिटीज के लिए की कुछ वर्कशीट्स, कुछ जनरल अवेयरनेस वाली वर्कशीट्स, सर्च एंड फाइंड एक्टिविटीज और अदर वर्कशीट्स जो बच्चों के ऑब्जर्वेशन स्किल्स के लिए काम आ सकती है। उसके बाद है बच्चों के लिए जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड वर्कशीट्स, जैसे ये है इंडिया के नेशनल सिंबल्स के बारे में। देयर आर अ लॉट ऑफ अदर्स ऑल्सो। सो इस एज ग्रुप के बच्चों को जनरल अवेयरनेस पर्सपेक्टिव से जो जो चीज़ें आनी चाहिए, दे विल कवर दैट। उसके बाद जैसे कि मैंने मेंशन किया, ट्रेसिंग की वर्कशीट्स है, एंड वी हैव ऑल्सो गॉट अ लॉट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड वर्कशीट्स जिसके अंदर आप कलरिंग, अलग अलग एक्टिविटीज़ है, जैसे ये बॉटल कैप से पेंट करने वाला एक एक्टिविटी है, एंड थिंग्स लाइक दैट। सो बेसिकली हमने कोशिश की इसको जितना कॉम्प्रिहेंसिव बना सके उतना बनाने की। एज आई सेड, इसका मैं फॉर्मल लॉन्च नेक्स्ट वीक में करूंगी मोस्टली, बिकॉज अभी भी कुछ फिनिशिंग टचेस बाकी है, एंड आई विल मेंशन एवरीथिंग कि आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, किस फॉर्म में ऑर्डर कर सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। बट बिफोर आई डू दैट, मेरा रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने पहले गूगल फॉर्म भरा था, इफ़ यू हैव चेंज्ड योर माइंड रिगार्डिंग के ई कॉपी या फिजिकल कॉपी, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा नीचे।
एंड अगर आप में से कुछ लोगों ने वो गूगल फॉर्म नहीं भरा था तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक छोड़ूंगी। आई वुड रिक्वेस्ट कि इफ यू आर इंटरेस्टेड तो प्लीज भरिएगा, ताकि आई गेट अ बेटर आइडिया कि फाइनली मुझे इसको किस फॉर्म में या किसी एक फॉर्म में रिलीज करना है। तो हाँ, इसके बारे में बस इतना ही। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। और एक और चीज मैंने रियलाइज की अभी बात करते करते इसकी, कोइंसिडेंटली मैंने इसको आज अनाउंस किया, ऐसा प्लान नहीं था, बट टुडे इज गणेश चतुर्थी को एक्चुअली बहुत शुभ माना जाता है कोई भी नई चीज की शुरुआत के लिए। सो आई एम सो ग्लैड। हम लोगों ने आज से 10 साल पहले कोई एक नई शुरुआत की थी आज के दिन। आई एंड निशित गॉट एंगेज्ड ऑन गणेश चतुर्थी 10 years बैक। सो या दिस डे इज स्पेशल। इनफैक्ट फन फैक्ट, अथर्व भी गणेश जी के ही नाम का एक फॉर्म है। हम अथर्व का नाम भी रख रहे थे, तो जो फाइनल हमने 3 या 4 नाम शॉर्टलिस्ट किए थे उसमें से फाइनली हमने अथर्व सिलेक्ट किया और फाइनलाइज किया। उसका रीजन भी यही था। एंड हर साल हम लोग घर पे गणपति जी को लाते हैं। इस साल ऑब्वियसली सिचुएशन अलग है, लेकिन हम लोगों ने प्ले डो से गणपति जी बनाए, छोटे से, बहुत क्यूट है। आई विल शो इट टू यू गाइज। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया होगा। Always. कौन सा नंबर है? 1 and 1 and 3 is what? 13. अरे वाह, high five. Okay, let's try another one. तो लड्डू का मिक्सचर हो गया रेडी, टाइम टू रोल इट। प्रसाद रेडी, थाली रेडी, अब हम हो जाते हैं रेडी। ये तो टीका तो लगवा ले आके। That's all.